गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे आई गोइंग टू स्टार्ट अवर रिवीजन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2। हमारी लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1.2 में थर्ड क्वेश्चन तक आया था, बट स्टिल आज हम लोग 1.2 का फुल रिवीजन करेंगे। सो क्वेश्चन 1 वी हैव दैट, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, हमें बताना है वो ट्रू है कि फॉल्स है बाय गिविंग द रीज़न। सो फर्स्ट वी हैव एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, कि जितने भी इरेशनल नंबर है वो क्या है, रियल नंबर है। सो या ट्रू सिंस द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज़ मेड अप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ये सही है क्योंकि जो कलेक्शन है रियल नंबर का वो किससे बना है, रैशनल और इरेशनल से ही बना है। ओके, सेकेंड वी हैव दैट every point on the number line is of the form root m where m is a natural number। कि नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो किसका फॉर्म है, रूट एम का फॉर्म है, और जहाँ पे एम क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो आंसर इज फॉल्स, एज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द सेम रूट ऑफ एनी अदर नंबर। मतलब क्या बोला गया है कि कोई भी नेगेटिव नंबर है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या बोला गया है कि ये फॉल्स है, कि जितने भी नंबर लाइन में जो पॉइंट्स है रूट एम के फॉर्म में नहीं होते हैं, और ना ही एम क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर होता है। ओके, नेक्स्ट। सो हियर थर्ड वी है दैट एवरी रियल नंबर इज़ अ इरेशनल नंबर। यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी रैशनल नंबर है वो क्या है, रियल नंबर है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। सो फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एज रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर है उसमें इरेशनल नंबर और इरेशनल दोनों इंक्लूड करते हैं वो। देयरफॉर एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी एन इरेशनल नंबर। और उसमें क्या है कि हर एक जो हर एक जो रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है, इसमें रैशनल नंबर्स भी आते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन वी हैव दैट आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स की जो स्क्वायर रूट है इरेशनल, क्या वो इरेशनल है? इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रैशनल नंबर। अगर नहीं है तो हमें एक एग्जाम्पल देना है जिसमें क्या है, जो स्क्वायर रूट है किसी भी नंबर का वो क्या है, रैशनल नंबर है। सो सी इफ़ नंबर सच है, जैसे कि हमने बोला कि रूट 4 का 2 होता है, रूट 9 का 3 होता है। सो देन हियर 2 and 3 आर रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे क्या है, 2 और 3 क्या है, रैशनल नंबर्स है। दस द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। तो इसीलिए बोला गया है कि जो स्क्वायर रूट है सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के वो सभी इरेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल लिया है 2 और 3 का वो रैशनल नंबर है। तो इसीलिए क्या है कि जितने भी स्क्वायर रूट है जो पॉजिटिव नंबर्स या किसी भी नंबर के वो क्या है, इरेशनल नहीं है। ओके, नाउ वी हैव दैट रूट 5 है, तो रूट 5 है उसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो रूट 5 को हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग जैसे कि देखो यहाँ पे रूट 4 इज इक्वल्स टू है ना, हमने रूट 4 को क्या लिख दिया कि 2 लिख दिया। पर देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है वी नो दैट करके कि रूट 5 है उसे हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। सो रूट 5 हो गया। सो देखिए अब इसे अगर नंबर लाइन पर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या है कि नीचे देखिए मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रही है जिसमें बीच में 0 है। उस 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर से 1 to 4 तक, एंड 0 के राइट साइड में 1 to 4 तक पॉजिटिव नंबर्स है। ओके, सो हमने क्या किया, 0 to 2 यहाँ पे हमने ये पूरी क्या की, ये एक यूनिट ले ली पूरी 0 to 2 तक, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जो 2 जो पॉइंट है उस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या किया, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल है वो ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ की वहाँ से। उसके बाद हमने क्या किया कि जो 0 है, 0 को हमने वो जो बी पॉइंट है उसे हमने वैसे नाम दे दिया बी। जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की तो उससे हमने नाम क्या दे दिया, बी दे दिया। और जो ये 0 पॉइंट है इसे हमने उस बी पॉइंट से मिक्स, मतलब जो बी पॉइंट है उससे हमने उसे इंटरसेक्ट कर दिया, वहाँ से उससे हमने मिला दिया। तो वो क्या हो गया, रूट 2 हो गया। अब जहाँ से हमने 0 लिया है, 0 से बी तक का जो डिस्टेंस है उतना ही हमें, हमारे जो कंपास है उसमें हमें उतना ही आर्क लेना है। मतलब 0 से बी तक का हमें डिस्टेंस लेना है, किसमें, हमारा जो कंपास होता है, राउंडर होता है उसमें। फिर बी पर हमें जो उसकी वो जो पॉइंट है, कंपास का जो पॉइंट है उसे हमें 0 पे रखना है, और बी से लेकर हमें एक आर्क बनाना है। और बी से लेकर हमें क्या बनाना है, एक आर्क बनाना है जो नंबर लाइन पे जाके क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा। वो जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा सी, और वो होगा रूट 5। समझ आया आपको? हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस 0 से बी तक का डिस्टेंस लेना है, 0 पे पॉइंट रख के बी से आर्क कट करना है जो नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा, और वो होगा सी यानी कि रूट 5।
ओके, नाउ वी हैव फोर्थ क्वेश्चन कि हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए गए, हमें बताना है कि वो फ्रैक्शन से डिवाइड करके वो जो फ्रैक्शंस हैं वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। सो फर्स्ट यू हैव दैट इज 36/100। सो इसका आंसर कितना आ गया 0.36। सो दैट इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये ना आगे बढ़ रहा है और ना ये रिपीट हो रहा है, ये यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। सेकंड 1/11 दैट इज 0.090909। 09 इसमें बार बार रिपीट हो रहा है, 09 3 बार रिपीट हो रहा है और आगे भी होगा, यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा है, और रिपीटिंग है क्योंकि बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देन थर्ड 4/1/8। थर्ड क्या है 4/1/8। सो 4 8 32 + 1 33 हो गया। सो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया 33/8। सो इसका आंसर कितना गया 4.125 है, मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। नीचे जो आंसर लिखा है वो इसका नहीं है, आई एम सो सॉरी, बट ये जो ऊपर लिखा है 4.125 के सामने टर्मिनेटिंग, वो उसका आंसर है कि ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट वी हैव 4 दैट इज 3/13। सो अब इसमें जब डिवाइड किया सो आंसर इज वी गॉट 0.230769 सो इसमें देखिए 230769 रिपीट हो रहा है और ये ख़त्म नहीं हो रहा है, आगे बढ़ता जाएगा। सो इसीलिए ये फ्रैक्शन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव 2/11 दैट इज 0.181818। सो 18 रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया, पर यहाँ पे ये ख़त्म नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। देन सिक्स्थ वी हैव 329/400। सो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.8225 टर्मिनेटिंग, मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि ये पे ख़त्म हो जा रहा है, और नॉन रिपीटिंग है क्योंकि ये इसकी जो डिजिट्स है वो रिपीट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव 7 दैट इज़ 1/7। अब 1/7 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आया हमारे पास 0.142857। 0.142857। तो इसमें क्या हो रहा है कि 1.2857 रिपीट हो रहा है, सो इसीलिए रिपीटिंग है पर टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये पे क्या होता जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। सो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट रिवीजन के लिए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू।